जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मनोज और स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स इन मोशन पर। दोस्तों, ज़रा सोचिए, आपने सालों तक मेहनत की, सुबह शाम किताबें घिसी, कोचिंग की फ़ी भरी, फैमिली ने सपने संजोए और जिस एग्ज़ाम से आपका कैरियर तय होना था उसी एग्ज़ाम में धांधली हो जाए। आज हम बात करेंगे एसएससी एग्ज़ाम घोटाले की। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक पेपर का मामला नहीं है, बल्कि 30 लाख से ज़्यादा एस्पिरेंट्स का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन 1975 से ये संस्था लाखों युवाओं को सरकारी नौकरी दिलाने का रास्ता देती आ रही है। एसएससी का नाम आते ही सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल्स जैसी परीक्षाओं से लेकर स्टेनोग्राफर और जूनियर इंजीनियर तक का इमेज आंखों के सामने घूमने लगता है। एसएससी का एग्जाम भारत की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक है। लेकिन दोस्तों, अब दृश्य बदल गया है। एसएससी का नाम सुनते ही युवाओं के मन में क्या आता है? अब युवाओं के मन में पेपर लीक, सर्वर क्रैश, चीटिंग रैकेट्स, इन सब का इमेज घूमने लगता है। ये सब क्यों? क्योंकि पिछले 10 सालों में बार बार घोटाले सामने आए हैं। 2013 में पहला बड़ा लीक हुआ। 2016 में सीएचएसएल एग्जाम में पेपर व्हाट्सएप पर घूमने लग गया। 2017 में तो कंप्यूटर्स ही क्रैश हो गए, कैंडिडेट्स बाहर खड़े रह गए। छात्रों ने कहा कि कुछ उम्मीदवारों को फायदा पहुंचाने के लिए तकनीकी गड़बड़ी जानबूझकर की गई। एसएससी ने परीक्षा जारी रखी, मगर छात्रों ने बड़े आंदोलन किए। फिर आया 2018 का ऐतिहासिक आंदोलन। प्रश्न पत्र और उत्तर सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद थे। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर हजारों छात्र बैठे रहे और सीबीआई से जांच करवाने की मांग की। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और सीबीआई को केस सौंपा भी गया। लेकिन वही ढाक के 3 पात। 2019 में सीबीआई ने कह दिया कि हमें सबूत ही नहीं मिले और स्टूडेंट्स, उनका ट्रस्ट टूटना शुरू हो गया। एसएससी सीजीएल 2022 टियर 1 की आंसर की में गड़बड़ी का आरोप लगा। एसएससी ने तकनीकी एरर करेक्शन का हवाला देकर कुछ सुधार किए। 2024 में एसएससी जीडी कांस्टेबल की परीक्षा में नकल और सर्वर हैकिंग का मामला सामने आया। कई केंद्रों से गिरफ्तारियां हुई। केंद्र सरकार ने परीक्षा एजेंसी को चेतावनी दी और कुछ प्राइवेट वेंडर को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही। अब आते हैं 2025 पर। एसएससी सीजीएल 2025 में 14,582 वैकेंसियाज निकली थी और लगभग 30 लाख कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया। परीक्षा देश भर के 255 सेंटर्स, 126 सिटीज और 45 शिफ्ट्स में हुई। लेकिन अचानक शिकायतें आने लग गई। कंप्यूटर्स अपने आप आंसर सेलेक्ट कर रहा है, सर्वर पहले से ही लॉगिन किया हुआ था और कुछ कैंडिडेट्स को अनफेयर एडवांटेज मिला। झारखंड के धनबाद समेत कई सेंटर्स में कर्मचारी गिरफ्तार हुए, लैपटॉप्स, पेन ड्राइव्स बरामद हुई। सोचिए, जिस एग्जाम को
हम कैरियर बनाने का रास्ता मानते हैं, वहां अंदर बैठे लोग ही कैरियर बेच रहे थे। इसमें 30 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रभावित हुए। कुछ का अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, कुछ की उम्र निकल गई और कुछ की उम्मीद ही टूट गई। आखिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। कोर्ट ने एसएससी और केंद्र सरकार से जवाब मांगा। स्टूडेंट्स ने #SSC चेयरमैन जवाब दो, #CJI हेल्प अस जैसे हैशटैग चलाए। युवाओं की सिर्फ एक ही मांग है, सीबीआई या एसआईटी की इंडिपेंडेंट जांच हो और री एग्जाम कराए जाए। एसएससी ने आंशिक तौर पर माना और 14 अक्टूबर 2025 को री एग्जाम का नोटिस निकाला। लेकिन सवाल अभी भी है, क्या इतना काफ़ी है? दोस्तों, यह सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, ये उस गरीब परिवार की कहानी है जिसने कर्ज लेकर बच्चे को कोचिंग भेजा। ये उस एस्पिरेंट का दर्द है जिसने 4 साल तैयारी की और अब एज लिमिट पार हो रही है। ये उस मिडिल क्लास माँ बाप की उम्मीद है जो अपने बच्चे को सरकारी अफसर बनते देखना चाहते हैं। अगर सिस्टम ही भरोसे लायक नहीं रहा तो मेहनत करने का क्या फायदा? जानकारी के लिए बता दूं कि एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, खुद इन एग्जाम का नोटिफिकेशन, सिलेबस, एलिजिबिलिटी, रिजल्ट डिक्लेरेशन जैसी प्रक्रियाओं का जिम्मा संभालता है। एसएससी एग्जाम कंडक्ट का काम प्राइवेट आईटी वेंडर्स या टेस्ट कंडक्टिंग एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देकर कराता है। यही एजेंसीज सॉफ्टवेयर, एग्जाम सेंटर्स, सर्वर्स और टेक्निकल स्टाफ उपलब्ध कराती है। हर एग्जाम के फॉर्म भरने से लगभग 12 करोड़ की इनकम एसएससी को होती है, लेकिन एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पाती। तो अब सवाल ये है कि आगे क्या? आगे कोर्ट निगरानी में जांच होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। री एग्जाम हो ताकि किसी का हक ना मारा जाए। फ्यूचर के लिए ब्लॉकचेन और इनक्रिप्टेड सिस्टम हो ताकि पेपर लीक ही ना हो पाए। लाइव सीसीटीवी मॉनिटरिंग और बायोमेट्रिक्स एंट्री हर सेंटर पर उपलब्ध होनी चाहिए। एक नेशनल एग्जाम अथॉरिटी, एक स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जो यूपीएससी की तरह पारदर्शिता लाए। दोस्तों, अगर ये नहीं हुआ तो हर साल यही साइकिल दोहराई जाएगी। घोटाला, आंदोलन, री एग्जाम और फिर वही पुरानी कहानी। आज 30 लाख एस्पिरेंट्स की आवाज़ दबा दी गई तो कल ये संख्या 50 लाख से ज़्यादा हो सकती है। अब वक्त है एकजुट होकर आवाज़ उठाने का। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट, आरटीआई, सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब जरूरी है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस लड़ाई में साथ हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जस्टिस फॉर एसएससी एस्पिरेंट्स और इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर एस्पिरेंट की आवाज़ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ नौकरी की नहीं है, ये लड़ाई है युवाओं के भविष्य और मेहनत के सम्मान की। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।